कंझावला केस में पिछले 6 दिनों के अंदर पुलिस लगातार बयान क्यों बदल रही है? क्या पिछले 6 दिनों के अंदर पुलिस को वाकई कोई पुख्ता अपडेट मिल पाई है या इस मामले में लाग लपेट जारी है? क्या अंजलि को साजिशन रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया या फिर उसकी स्कूटी कार में फंसकर अंजलि हादसे का शिकार हो गई और फिर आखिरी में उसकी मौत हो गई? इस तरह की तमाम कॉन्स्पिरेसी और तमाम सवाल अपना वजूद तलाश रहे हैं। नमस्कार, प्रियंक वाजपेयी हूं मैं और यह है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप की खास पेशकश स्ट्रीट रिपोर्टर। सड़क से जुड़े मुद्दे सड़क से निकालकर सीधे सड़क से ही आप तक पहुंचाता हूं और आज जिक्र होगा कंझावला केस से जुड़ी पल पल की अपडेट का। आपको सिलसिलेवार पूरी दास्तान से आपको वाकिफ करवाएंगे कि किस तरह अंजलि 1 जनवरी की रात को अपनी स्कूटी से घर से निकली, उसके बाद अचानक उसका नग्न अवस्था में शव कंझावला इलाके से बरामद हुआ था। इस वारदात की परत दर परत से आपको वाकिफ करवाएंगे और इससे जुड़े तमाम वो तथ्य से भी आपको रूबरू कराएंगे जो अब तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि मामले की वो पूरी तहकीकात कर रहे हैं। पूरी तरह से परत दर परत वारदात की खंगाली जा रही है और जिस कार से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी चपेट में आकर वो पहिए से 12 किलोमीटर दूर तक घिसटती चली गई, फिलहाल वो कार पुलिस की जब्त में है और इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी अभी की बिल्कुल अपडेट है कि आशुतोष नाम का शख्स जिसकी वो कार थी वो भी गिरफ्त में आ चुका है। इससे पहले 6 आरोपी भी पुलिस कस्टडी में हैं और अब 7वां आरोपी पुलिस के मुताबिक जो कि आशुतोष है, जिसकी वो बुलेरो कार थी, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस से उसकी पूछताछ जारी है। इस वारदात से जुड़ी तमाम परतें हैं और पुलिस लगातार तहकीकात में जुटी हुई है और उसका दावा है कि जल्द तफ्तीश के आधार पर वारदात से जुड़े हर रहस्य खुलासा किए जाएंगे। फिलहाल इस वारदात से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आशुतोष नाम का शख्स जिसकी वो बलिनो कार थी, जिस कार में अंजलि चपेट में आकर 12 किलोमीटर दूर तक घिसटती चली गई, वो कार पुलिस के कब्जे में है और आशुतोष नाम का शख्स भी आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। फिलहाल इससे पहले 6 आरोपी पुलिस की कस्टडी में थे, अब 7वां आरोपी आशुतोष है जो कि पुलिस कस्टडी में आ गया है और उससे पूछताछ जारी है। इस मामले से जुड़े 6 आरोपी हैं मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन। साथ ही पुलिस ने वो बुलेरो कार भी बरामद कर रखी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। वैसे तो इस हत्याकांड से जुड़े कई अलग अलग दावे हैं। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि नए साल के मौके पर अंजलि पार्टी करने के बाद अपने गंतव्य की ओर निकली और इस दौरान वहां पर बलिनो कार की चपेट में आ गई और पहिए में फंसकर कई दूर तक घिसटती चली गई। लेकिन कंझावला इलाके में जब उसका शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ तो इससे जुड़े भी कई अलग अलग दावे किए जाने लगे। ऐसा कहा जाने लगा कि देर रात उसे उन्हीं आरोपियों ने पहले रेप किया और साजिशन मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जांच के आधार पर पुलिस का यही दावा है कि अभी अंजलि की जो जांच से तथ्य सामने आए हैं उसमें ये खुलासा हो रहा है कि अंजलि एक एक्सीडेंट का शिकार हुई, उसका रेप से लेना देना कुछ नहीं है, ऐसा पुलिस का दावा है। इसको लेकर अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज लगातार निकल कर आ रही है, लेकिन एक अहम दावा यह भी है कि अंजलि को क्या वाकई उस रात रेप के बाद मौत के घाट साजिशन उतारा गया। एक दिन पहले ही अंजलि केस में पुलिस ने बताया था कि मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं, यानी पुलिस ने 2 नए आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना का नाम जोड़ा था। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को यह भी जानकारी दी थी कि कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। पुलिस के मुताबिक अमित पर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे में अंकुश खन्ना ने ही दीपक को सलाह दी थी कि वो पुलिस के सामने कहे कि वही कार चला रहा था। मतलब पुलिस के भी अलग अलग बयान पिछले 6 दिनों में लगातार सामने आए। 6 दिनों में पुलिस ने 6 बार हर दिन नए बयान दिए और नए दावे किए। पहले यह कहा गया कि गाड़ी अमित चला रहा था, उसके बाद यह दावा किया गया कि अमित बगल वाली सीट में बैठा था, उसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि वो गाड़ी आशुतोष की थी। आशुतोष उस समय भले मौजूद नहीं था, लेकिन अमित ने आशुतोष से वो गाड़ी लेकर वहां से निकला था और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर साजिशन उसको अंजलि को मौत के घाट उतारा गया, या फिर इसके अलावा पहिए में फंसकर एक्सीडेंट के जरिए अंजलि की मौत हो गई। इस तरह के तमाम दावे निकल के सामने आ रहे हैं। अब फिलहाल आपको ये बताते हैं कि अलग अलग तारीखों में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक पुलिस ने कितने अलग अलग दावे किए। 1 जनवरी को पुलिस को सुल्तानपुरी में अंजलि का शव मिला था। पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज किया और 5 आरोपी गिरफ्तार किए। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पता नहीं था कि उनकी कार में शव फंसा हुआ है। 2 जनवरी को एक्सीडेंट की थ्योरी पर सवाल उठे, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी। 3 जनवरी को एक्सीडेंट की घटना में नए शख्स की एंट्री हुई। ये अंजलि की सहेली निधि थी। निधि ने बताया कि वो एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ थी। निधि ने अंजलि के नशे में होने की बात कही।
फिर 4 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें अल्कोहल का जिक्र नहीं। निधि के घर पहुंचने की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। अंजलि के परिवार ने निधि के दावों को झूठा बताया है। और फिर 5 जनवरी को अपडेट यह आई कि पुलिस ने यह कहा कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। केस में 5 नहीं कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं। अब पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पता था कि उनके कार में ह्यूमन बॉडी फंसी है। जांच में जुटी पुलिस का एक अहम दावा और है जो आज वजूद में आया। पुलिस का कहना है कि कार में ह्यूमन बॉडी जब फंसी हुई थी तो कार में बैठे सभी आरोपियों को यह मालूम था। बावजूद इसके वो कार 12 किलोमीटर तक दौड़ाते हुए ले गए और उसका शव उसी में फंसा रहा, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन रेप होने से जुड़ी अभी तक कोई तथ्यात्मक पुष्टि सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वारदात से जुड़ी जितनी भी कड़ियां हैं उसकी अपडेट आपको पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप के जरिए पल पल की अपडेट आप तक यूं ही पहुंच रही है। मेरे यानी प्रियंक वाजपेयी के जरिए। कैमरे के पीछे अनिल सिंह, शुक्रिया, नमस्कार।